हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि फाइनली यूपी में नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या हुआ, यूपी में जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी तरफ से एक जो बयान आया हुआ है जो कि काफ़ी दहला देने वाला है। जी हाँ, नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट है फ्रेंड्स, उसको हम लोग समझते हैं कि क्या अपडेट आ रहा है। साथ ही जो है यूपी में 45,200 जो है 56 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या मामला है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि जो डाटा अभी तक था यूपी में 1,52,000 के जो है अराउंड था कि यूपी में पद खाली हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया हुआ था, जिसमें बात की गई थी 27,713 पदों के बारे में कि नई शिक्षक भर्ती के रूप में जो है इसको कंप्लीट किया जाए। तो क्या मामला रहने वाला है वो हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है शिक्षा मित्र जो है उनको क्या है अनुपात से बाहर कर दिया गया है, इसको लेकर भी अपडेट आ रहा है। क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं उनको जो है शिक्षक के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उनको अनुपात से बाहर किया जा रहा है। तो इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। तो जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग पहले समझते हैं। यहाँ पर जो है देख सकते हैं एक नोटिस जारी की गई है, जो यूपी के शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी तरफ से जो है राज्य मंत्री संदीप सिंह, इनकी तरफ से जो है एक नोटिस जारी की गई, जिसमें शिक्षक भर्ती के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है वो हम लोग समझते हैं। बात इसमें ये हुई है कि क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन। तो आंसर आया है ये कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षकों या फिर सहायक अध्यापक के जो है 45,256 पद रिक्त हैं। यानी कि अब ये कौन सा डाटा बन रहा है जिसमें पद कम होते जा रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती तो आ नहीं रही है। ये तो नहीं हुआ है कि 1 साल पहले नई शिक्षक भर्ती आ गई हों, या फिर 6 महीने पहले नई शिक्षक भर्ती आकर के भर्ती करवा ली गई हों, जो पद कम पड़ते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। लेकिन जो है ये कम पद आखिर कहाँ से हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले अगर कोर्ट का आंकड़ा देखा जाए तो 51,112 पद बताए गए थे पहले ही। उसके बाद जो है 27,713 पद ही खाली हैं। शिक्षा मंत्रालय का अगर डाटा देखा जाए तो 1,42,000 पद खाली हैं। तो आखिर ये 45,256 पद आखिर क्यों? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद पूछा गया, क्या सरकार टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? पूछा गया। तो क्वेश्चन आया, आंसर आया ये, आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। यानी कि आवश्यकता अनुसार। तो 6 साल से आवश्यकता नहीं पड़ी है यूपी में कि नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए। यानी जो है यूपी में शिक्षकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन 6 सालों में, तो जो है नई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली और आगे भी जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो है शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। 100 की एक बात, यही मेन रीज़न है कि आवश्यकता ही नहीं है यूपी में शिक्षकों की, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं शिक्षक की जो है वही रिटायर नहीं हो रहे हैं। क्योंकि रिटायरमेंट अगर हो रहा होता टीचरों का तो नॉर्मल सी बात थी, पद खाली होते। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया है अभी तक शिक्षक के रूप में, उनका रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पद खाली नहीं है। ये जो है स्टेटमेंट दिया गया और ये एक नोटिस जारी की गई है शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक जो है शिक्षक भर्ती होती हैं। तो 6 सालों से कोई भर्ती आई नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आवश्यकता ही नहीं पड़ी है नई शिक्षक भर्ती की, कि हाँ हमको शिक्षकों की ज़रूरत है, तो यूपी में नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। ये हुई बात। अब अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अपडेट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शिक्षक भर्ती का क्या मामला चल रहा है। इसमें बताया ये गया कि अभी हम लोग 27,713 पदों की जो शिक्षक भर्ती का मामला है उस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यूपी में शिक्षकों की नई भर्ती नहीं होगी, ये कहा है शिक्षा मंत्री जी की तरफ से। कहा गया है कि यूपी में नई शिक्षक भर्ती नहीं होने वाली है। विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग में अगर आवश्यकता अनुसार यानी आवश्यकता हुई तो शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी। फिलहाल कोई भर्ती का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया हुआ था 27,713 पदों का, कि 2 मंथ के अंदर जो है इसको भर दिया जाए, कंप्लीट करवा लिया जाए, तो उस पर भी विचार नहीं किया जा रहा है।
ये जो है प्रशासन की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, जो मंत्री जी हैं उनकी तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है। किसी स्कूल को बंद, यानी किसी स्कूल को बंद करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि बीच में अपडेट ये भी आ रहा था कि नया जो है स्कूल क्लोज किए जा रहे हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन थी। अब ये क्लोज हुए हैं या नहीं हुए, इससे रिलेटेड तो मुझे 100% जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यस क्लोज ही कर दिए गए हैं। लेकिन हाँ, पहले इन्फॉर्मेशन ये आ रहा था कि बरेली में जो है 600 कुछ करके आई थिंक थे विद्यालय क्लोज किए जा रहे हैं। टीचरों का विलयन किया जा रहा है, जहाँ पर टीचर कम है वहाँ पर बच्चों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या फिर टीचरों का जो है विलयन हो रहा है। तो ये बीच में इन्फॉर्मेशन आया हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था। तो ये कह रहे हैं विद्यालय क्लोज नहीं किए जाएंगे। और कहा गया कि सरकार ने अब तक जो है 1,26,371 शिक्षकों की भर्ती की हुई है। यानी 7.5 साल में जो है 1,26,371 शिक्षकों की अगर भर्ती करवा दी है गवर्नमेंट ने, तो एक बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि बिहार राज्य अगर देखा जाए, पड़ोसी राज्य बिहार, उसमें टीआरई 1 भी आया, जो कि लाखों में वैकेंसी आई, टीआरई 2 भी आया, टीआरई 3 भी कंप्लीट होने वाला है, नियुक्ति पत्र यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होगी। तो बिहार में जो है 3 वैकेंसी फटाफट से आई, और वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। जस्ट अभी टीआरई 4 की भी जो है तैयारी में है विभाग की, जो है जल्द से हम टीआरई 4 का भी विज्ञापन जारी करें। लेकिन यूपी में 7 साल, 7.5 साल में अगर 1 लाख वैकेंसी आई, मतलब शिक्षक भर्ती के पद भरे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये क्यों भरे गए हैं? रीज़न ये है कि जो पेंडिंग पड़े एग्ज़ाम थे, 2011 में जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे टीजीटी, वो कंप्लीट करवाया गया। 2016 में जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे टीजीटी के, वो कंप्लीट हुए, क्योंकि इन लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ था। अब जाके फाइनली इंटरव्यू हो पाया। तो ये सारे मामले इनको जोड़ दिया जा रहा है कि हमने क्या किया, इतनी शिक्षक भर्ती कंप्लीट करवाई हुई है। लेकिन नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कह दिया गया है क्लियर कि नई शिक्षक भर्ती यूपी में नहीं आएंगी। ये जो स्टेटमेंट था मंत्री जी का, काफ़ी दुखद रहा है। हर एक अभ्यर्थी का जो सपना था कि फाइनली 2025 अच्छा होगा, नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी, वो भी नहीं हुआ। वो भी जो है अनकम्प्लीट हुआ। मतलब हर एक अभ्यर्थी देख रहा था सपना कि चलिए जो है 2025 ही अच्छा होगा, उसमें ही नई भर्ती आएंगी। क्योंकि लाखों में अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाई करते हैं, लाखों में अभ्यर्थी बीएड क्वालिफाई किए हुए हैं, लाखों में अभ्यर्थी जो है बीएड एंड बीटीसी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर उनको शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलती है यूपी में, तो एक बहुत ही शर्म की बात है कि अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, जॉब अपनी जीवन यापन के लिए जो है अदर स्टेट जा रहे हैं, अदर स्टेट सर्वाइवल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी, जो देखा जाए तो यूपी के लिए काफ़ी शर्म की बात है कि यूपी के अभ्यर्थी, योग्य अभ्यर्थी अदर स्टेट जा रहे हैं जॉब के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा किया है तो ये सही किया है या फिर गलत है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर बात की जाए 27,713 पदों के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ है, तो देखिए जब मंत्री जी ने क्लियरली बोला हुआ है कि फ़िलहाल जो नई शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी विचाराधीन नहीं है प्रशासन, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्कुल भी नई भर्ती नहीं आने वाली है, ना तो 27,000, ना तो 51,112 पदों पर, और ना ही जो कहा जा रहा है कि 45,256 पदों पर भर्ती। कोई भी नई वैकेंसी आपको अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिलेंगी। और आई थिंक, मुझे लगता है कि जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी तब तक ना के ही बराबर है कि आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिले। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जितने भी अभ्यर्थी हैं सीटेड वाले, या फिर जिनका भी सीटेट क्वालिफाई है पहले से, या फिर जिन्होंने दिसंबर में जो एग्ज़ाम अभी जस्ट आपका हुआ है, जिन्होंने भी क्वालिफ़ाई कर लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर देने के बाद ये फ़ील हो जाता है कि यस मेरा क्वालिफ़ाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अगर आपका क्वालिफ़ाई है तो आप टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा समय बिल्कुल भी आप लोगों के पास नहीं है। अगर आप यूपी के सहारे बैठे रहोगे कि यूपी में आती हैं वैकेंसी, अपने स्टेट में आती हैं तो हम जो है अप्लाई करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी एज जो है वो निकलती जा रही है, ओवर एज आप हो जाओगे। और कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा टीआरई 3 में जो है 9 टू 10th का जो रिजल्ट आया हुआ है, उसमें मैथ में 102 गया है, यूआर कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। तो कंपटीशन भी जो है बढ़ता जा रहा है टाइम टू टाइम, और आपकी एज भी निकलती जा रही है। तो अगर पॉसिबल है अदर स्टेट में जॉब कर पाना, तो आप ज़रूर से अप्लाई कर लीजिए। यही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपके यूपी में वैकेंसी आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए आपको अदर स्टेट में ही जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपी में कोई वैकेंसी नहीं है। अगर पॉसिबल है तो, या फिर नहीं है तो आप कोई और अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यूपी में इतनी जल्दी आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी अपडेट आ जाता है फ्रेंड्स तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।